सबसे अच्छा देखो। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। भोपाल से हूँ सुशीला। डीएनए 5 लोग हैं जी। और फरवरी की फर्स्ट वीक में आपसे ऑनलाइन बात हुई थी। बेटा बिल्कुल। बेटा आता साथ में, वो नहीं आया, उसके पैर में बहुत कष्ट है विशाल के। हाँ, कोई बात तो बस आपकी आशीर्वाद ही कृपा है, देख लीजिए उन लोगों को भी, हमें भी। नहीं। आप सब अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं, आप लोगों को भी नहीं है, ऐसे उनको भी नहीं है। केवल अपने प्रोग्रेस के लिए उन्हें संकल्प कर लेना चाहिए। वो उसके बारे में ये, जैसे कि आपने लेपन बताया था, 8 महीने 10 महीने लेपन हो गया, लेकिन वो स्थिति यों की त्यों है। लोग उसके बारे में ये कहने लगे हैं कि दिमाग कम है, पैर में लचक है, काम नहीं करता, इसलिए उसका व्यवहार नहीं हो रहा, घर में रहता है। तो गुरुजी, डॉक्टर ने बचपन में उसको नस दबना बताया था। अब मैं परेशान हूँ, जीवन उसका बहुत आपको लगता है कोई कष्ट है उसे? आप देखें गुरुजी, नहीं, आप देखिए, आपको लगता है कोई कष्ट वो है उसे? कहीं काम धाम नहीं कर रहा वो है, काम धाम न करना लगे इशू है। और डर है, मन में सहमा रहता है। हैं? हैं? जी, अब वो मेरे सामने होता तुम बात करते हैं, वैसे क्या हम बात पैरों करें? में कष्ट इसलिए नहीं आ पाए, चल नहीं पा रहा बिल्कुल भी गुरुजी। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे उसके समक्ष कष्ट, होता है उसके कष्ट निकाल दीजिए प्लीज। नहीं, संकल्प करें। अच्छा गुरुजी, मेरे पैरों में बहुत कष्ट है, वो दर्द है। शनिवार और मंगलवार जी। जो संकल्प होते हैं रात में जी। 9 से 10 के बीच में, जी, जो हम कराते हैं वो करें, अच्छा हो जाएगा। मेरे पैरों में बहुत कष्ट है, उठे बैठे किसके? बहुत- मेरे वो सूजन अब है, कहाँ कष्ट है? बैठिए जमीन में, बहुत कष्ट है। बैठिए। जो आप नहीं कर सकते सब करिए, इतने भारी शरीर में पलथी लगाइए। हाँ, सूजन है तो सूजन हटाइए। आप गलत चीज़ खाएं पिएंगे तो सूजन बनेगी। गलत आहार विहार, गलत सोना जागना, गलत खाना पीना, तो सूजन ही बनेगी, और क्या बनेगी? रोग बनेंगे। उससे थोड़ा बच जाएंगे। आप जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे, शरीर पर असर पड़ेगा उसका। कोई भी खान पान का असर आपके शरीर पर तो पड़ता ही है। गुरुजी, मेरा कष्ट नहीं है, ये मेरा दिया हुआ कष्ट है पति और ससुराल वालों का, इसलिए मैं 30 साल हो गए, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, बहुत कष्ट है, पेट शरीर भारी। उसके बाद बच्चों की तरह उठ बैठ रही हैं, जो नहीं कर पाती थी। अब भी हम क्या करें? आप अब क्या करें इसके लिए आगे? आप संकल्प करते रहो, है ना। मोटापा कम करने की स्मृति पड़ी हुई है, अभी कम हो जाएगा। ठीक है बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी, मैं सितंबर में आई थी मम्मी के साथ ही। हाँ बेटा। तो आपने मेरी आंखें बदली थी, नई आंखें दी थी मुझे। बाबा जी, मैं चश्मा ही लगाना चाहती हूँ, प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। लेपन लेपन मैंने 3 महीने किया बाबा करो, जी। 6 मंथ पूरा लेपन करो। अभी चश्मा उतारो, दिखाएं आपको। मोबाइल नीचे रखिए, पहले नीचे रख दीजिए सभी। जो आप फोटो खोल खड़े, यही आपके कष्टों का कारण है। आपके कष्टों का कारण पता क्या होता है? जब परिवार के लोगों को डिस्कस करने लगते हैं आप, तो उनकी गंदगी आप में आना तुरंत शुरू होती है। फिर आप कहते हो मुझे ये हो रहा है, फिर मुझे वो हो रहा है। ये आप लोगों का सबसे बड़ा संकट है, ठीक है ना। आप दरबार की बात को ध्यान से सुनते नहीं हो। मैं सबसे कह रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लो। सभी की चिकित्सा हो चुकी है, वो चाहे यहाँ हो और चाहे ना हो, लेकिन उसको संकल्प आप घर पे करा दें जा करके। जो भी उसको कष्ट और रोग है, संकल्प करे अपना। वो व्यक्ति जो नहीं आया है, आपको उसकी 4 बातें पता है, उसको 40 समस्याएं, 36 पता नहीं आपको, तो कष्ट में तो रहेगा वो। जब उसको आप बोलेंगे संकल्प करने को, तो अपनी 40 की 40 समस्याओं के बारे में प्रार्थना करेगा, संकल्प करेगा और निरोगी होगा। तो आप उसके बारे में 4 प्रार्थना कर ली, बोले गुरुदेव भी तो ठीक नहीं हो रहा। अरे भाई, उसको पता है ना अपने रोग। अपनी प्रार्थना तो आदमी कर ही सकता है, और प्रार्थना नहीं कर सकता तो चूल्हे भाड़ में जाए वो आदमी, ठीक है। ऐसे आदमी को दूर ही रखो घर के। जो प्रार्थना नहीं कर सकता ईश्वर से अपने कष्टों के बारे में, तो उससे बड़ा महानालायक कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, निकृष्ट है वो। क्यों चिंता करते हो ऐसे व्यक्ति की? कर्म भोग है, भोगने दीजिए। जब अकल आ जाएगी, ठिकाने मरने लगेगा, तब भगवान भगवान करेगा वो। इसके पहले भगवान नहीं याद आते। तो कृपा करके आप परिवार के बारे में, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, आप पूरा डिस्कस लेके, उसकी गंदगी आप में आना शुरू होती तुरंत। फिर आप कहते हो गुरुदेव मेरी टांग में हो रहा है, मेरी नाक में हो रहा है, मेरे हाथ में हो रहा है, उसी के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। यही साइंस से बार बार मैं कहता हूँ कि रोग आपके खींचने लगते हैं। आप कृपा करके अपनी बात करें। यहाँ पर जो उपलब्ध हैं, नहीं है, मैं बोल चुका हूँ कि सब स्वस्थ हैं, घर में संकल्प करा दीजिए, अच्छे हैं। फिर भी आप लोग बार बार खड़े होकर के वही डिस्कस करोगे। वहाँ ठीक होते हो, यहाँ के जहाँ डिस्कस शुरू करते हो, पीछे का आना शुरू होता है। फिर आपका टांग टेढ़ी होती, फिर नाक टेढ़ी होती,
फिर मुंह टेढ़ा होने लगता है। ये आपके सबसे बड़े संकट है। आप साइंस जानते नहीं हैं और फंस जाते हैं दलदल में और दूसरों का समय नष्ट करते हैं। जो आदमी अपने स्वयं के कष्टों का संकल्प नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता ईश्वर से, उसे महानालायक आदमी कौन है? महापापी है वो, मरने दीजिए उसको। जब कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा, गलेगा, अपने आप करेगा प्रार्थना पूजा। उसके साथ पुछते करेंगी प्रार्थना पूजा, फिर तो करता ही आदमी आखिरी में। आखिरी में डॉक्टर बोल देता है भाई भगवान से प्रार्थना करो, अब हमारा काम हो गया, हमने कर दिया पूरा, ठोंक पीट डाला, काट पीट डाला, सड़ा डाला, गला डाला, काम खत्म हो गया, अब आप भगवान से आप प्रार्थना करिए। ये तो वो भी कहता आखिरी में, तो वो भी करेगा आखिरी में जो जिनके बारे में। अब आप क्या हो रहा है, ये मोबाइल में फोटो खोल के खड़ी हैं। नहीं, वो दिखाना था। सुन तो लीजिए, दिखाना नहीं था, वो आपके दिमाग में चल रहा है, स्मृति है वो। अब उसका कष्ट खींच रहा है तुम में, तो आप फोटो खोल खड़ी उसकी। अब हमसे बात कर रही, मुझे गुरुजी ये कष्ट है, पहले से फोटो खोले खड़ी अंदर कि इसको बात करनी है, तो आएगी गंदगी आपके अंदर। आप अपने को चेक कर लें, आप अच्छे हैं कि नहीं। इनके अंदर परिवार के सदस्यों की गंदगी आ गई, वापस किए जाए वहीं। ओम शिव, बैलेंस। आँख खोलिए, अब देखिए आँखों से, जो आँखों में भारीपन था, तनाव था, जलन थी, कुछ है अब? बाबा जी भारीपन नहीं है, तनाव जलन भी नहीं है, अब नहीं है। बस दृष्टि जो मेरी कम है वो बस बढ़ा दीजिए प्लीज। वही तो कह रहे हैं ना, दृष्टि जादू नहीं हो रहा है यहाँ। मैंने क्या कहा अभी, जो मानसिक जो न्यूरो की प्रॉब्लम है वो चली गई, उसके कारण आपको ना तो जलन है, नकली जलन थी आंखों में, नकली चुभन थी, और भयंकर डिप्रेशन था तुमको। डिप्रेशन खत्म हो गया है, कोई डिप्रेशन है नहीं तुम्हें अब। सारी गंदगी चली गई, कुछ है नहीं। जो तमाम चर्चा करें गंदी गंदी, अच्छा नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जो खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। दृष्टि के लिए अपना लेपन करिए 6 महीने, दृष्टि अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अभी आपकी आंखों में जो समस्याएं थी चली गई हैं, लेपन करिए बाकी, तो आंखों की दृष्टि भी और अच्छी हो जाएगी। ये सब न्यूरो से है, सारी ब्रेन से रिलेटेड है, सब तनाव से रिलेटेड है, आपके डिप्रेशन से रिलेटेड है। जो आपके नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हुआ है, आंखों का ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हुई है, समझ रहे हैं ना, वो कमज़ोर पड़ गई हैं। अब आप लेपन करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो वही ना आपकी ऑप्टिक नर्व्स, वही सब चीज़ें फिर से अच्छी हो जाएंगी और आपकी दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। पहले से दृष्टि तो अच्छी है ही है, इतनी गंदगी गई तो दृष्टि तो पहले से अच्छी होती है ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता है, चिकित्सा की भी आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है बाबा। न्यूरो सिस्टम ठीक करिए अपना। बाबा जी अब एक बात पूछ लो बाबा जी, विवाह में कितना टाइम है बाबा? हैं? विवाह के लिए बता दो। विवाह के लिए अब दिमाग बना विवाह करने के लिए? मन कर रहा शादी का? पहले करता था शादी का मन? हाँ करता था? फिर से बोलो हाँ एक बार। करता था पहले मन? बाबा जी रिश्ते अच्छे नहीं आते। पहले शादी का मन करता था? हाँ बाबा जी करता था। हाँ, पसंद किए कोई रिश्ते एक भी? अच्छे रिश्ते नहीं आए। हाँ, यही गंदगी थी अंदर, जो रिश्ते ही नहीं पसंद करने देती थी। ये तुम्हारी मम्मी ज़्यादा अच्छा पता है, समझ गए? समझ? नहीं हो रहा तीनों का। तब भी मैंने बोला था, इससे कोई शादी बारात की बात पसंद नहीं थी, कुछ भी नहीं। कोई शादी ब्याह की बात कर, अच्छा नहीं है ये लड़का, कितना तो राजकुमार दिखा दो इनको लाके, नहीं अच्छा नहीं है। क्योंकि अंदर बैठी थी ना गंदगी, शादीशुदा, शादी करके गठबंधन करके, तो क्या होता है, वो तो शादीशुदा फील कराती तुम्हें। कहाँ शादी कर लोगी तुम, अच्छा ही नहीं लगेगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा बाबा जी तीनों का। कहाँ से होगा, जब गंदगी रहेगी तो कहाँ से विवाह होगा? पहले से विवाहित हैं, सूक्ष्म शरीर, पीछे के सूक्ष्म शरीर पहले से विवाहित है किसी सूक्ष्म से, तो कहाँ से शादी करने देगा पीछे वाला? वो दृष्टि से दिखाएगा, अरे बकवास है, ठीक नहीं लड़का, अच्छा नहीं। अरे लड़का भी कोई अच्छा बुरा होता है, लड़की भी कोई अच्छी बुरी होती है। गुणों से शादी होती है, शक्ल से नहीं होती है। कहाँ से होती है? गुणों से। आप कितना सुंदर लड़का हो, नालायक हो, करोगी शादी? हाँ या ना? नहीं करोगी। और थोड़ा सुंदर ना हो लेकिन गुणवान हो, करोगी नहीं करोगी? करोगी। तो फिर कहाँ सुंदरता आ गई? लड़का देख करके आप निर्णय ले रहे हो फोटो से कि नहीं ठीक नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। ये अंदर की गंदगी अच्छा बुरा दिखाती बेटा, उसी में भोगे हो, उससे बाहर निकले हो। ठीक है, अब आप शादी भी होगी, ब्याह भी होंगे सबके, क्योंकि गंदगी सबकी चली गई और वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। अभी हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, दरबार के भक्त हैं,
उनकी बेटियों की शादी नहीं होती थी, ठीक है। अभी जितने बच्चे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, अभी जहाँ सब सफाई हुई, गंदगी चली गई, वनडे किया, वो जो 15-20 फोटो जिनको रिजेक्ट कर चुकी थी, वो उसी से पसंद कर लिया उसने। हमने कहा थी बहुत अच्छा है। अब कैसे अच्छा हो गया? पहले कहते बहुत ख़राब है, नहीं करना है, उसी में से चुन के अच्छा है और सब अच्छी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है बेटा, जब गंदगी अंदर रहती है, वो स्मृतियाँ रहती हैं, आपको चैन से जीने नहीं देती, ठीक है ना, परिवार के विरुद्ध ही काम करेंगी। तो अब आप अच्छे हो, पवित्र हो, शादी करने की इच्छा भी है। जब आप फ़ोटो देखोगे आपको अच्छा ही लगेगा। मुझे फ़ोटो दिखा देना एक बार, फोटो लाई हूँ। बस दिखा दो मुझे, इधर आ जाओ, किनारे आ जाओ, दिखा दो, देख लेते। हाँ बताइए, अभी रह गया क्वेश्चन? नहीं, वो है ना, ये 40 साल की पुरानी बात है। मेरे पति बिल्कुल भी कहने में नहीं, सब लोग अपने आप ही करते, बहुत नफरत करते हैं और सब भाई बहनों की तरफ पैसा सबसे परेशान। 40 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। यही तो गंदगी रही है जो अब साफ हुई है आज, पहली बार। आज आप अनुष्ठान, पहला दिन है अनुष्ठान का, अच्छे होंगे।